और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपके चला है। और आईसीसी एक तो धमकी देता है, दूसरी तो कहता है कि रास्ता को ढूंढे। ठीक है, और हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, हमारी हुकूमत ने कहा कि नहीं खेलना, खत्म होगी बात जी। ठीक। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मिलाना पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि रिस्पेक्टफुली खेलें साथ, जब साथ खेलना है तो रिस्पेक्टफुली खेलें वरना ना खेलें। मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि बांग्लादेश को प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश को इस इवेंट से निकाला है सुदेश, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को कोई इतना बड़ा क्लैश नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के हद तक रखो और प्लेयर्स को भी आपस में उसी तरह से मिलना चाहिए जैसे वो। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा? लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने हैं, या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है, तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही है इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनकी बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। तो इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिए। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए। अभी गल मुकी नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजिर ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाई पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यूटर्न लेते हैं, पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था पाकिस्तान स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ हैं, आई एम सपोर्टिंग माई पाक गवर्नमेंट, पीसीबी। बात क्यों जी? आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं नहीं हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, 15 फरवरी को मैच होना चाहिए। मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अस्तगफुरुल्लाह शीमा साहब, ये पहली दुनिया में कौन देखी है जो अपने कहे से मुकर जाए? नहीं, बात ये मनवा सके, जो मनवा सके। जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात। उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें, ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको, मेहमान को, हमारे कल्चर में ये है हम वापस नहीं भेजते। ये कल्चर है यहाँ पे, आपको तो पता ना इस कल्चर का, कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार उसको? आप खुद ही बताएं। आप जो है ना इस चीज पे देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो या इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वी सपोर्टेड क्रिकेट। और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है, और हम भी क्रिकेट में आ जाएंगे। हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं थी। नखरे दिखा रहे हैं, इस तरह हमारा मैच बिल्कुल भी नहीं इनके साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैच होता है, ठीक है, अगर वो नहीं आईसीसी मानते, ठीक है, तो अगर मैच होता है इनका, तो पाकिस्तान को चाहिए कि इनको जिस तरह इन्होंने नखरे दिखाए, इससे डबल इनको रिएक्शन दे। अच्छा। एग्रेशन भी होना चाहिए, जैसे शोएब अख्तर था हमारा, ठीक है। वो तो सर वो तो फिर एग्रेशन तो फिर नंबरों से ही आएगा ना, कितने इनिंग्स खेलते हैं उससे आएगा ना। ऐसे ही है, इनको चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि थोड़ा सा प्रोफेशनल में आए, और जो अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनको आगे लेके आए। और ये जिस तरह के हमारे मैच हो जाता और फिर हमारा वो इंडिया के साथ जो हमारा रिजल्ट होता है वो होगा, तो वो फिर क्या हालात बनेंगे, ये फिर किस तरह से आप देखते हैं मैच के बाद की व्यूवरशिप मैच वाले टाइम से भी हाई चली जाएगी, जो रिएक्शंस फिर पब्लिक के ऐसे ही है। अगर ये हमेशा की तरह इस तरह ही हमारा स्कोर रहा, ठीक है, तो उसके बाद ये है कि पाकिस्तानी टीम को तो हम दिल से निकाल ही देंगे। पाकिस्तानी टीम किसी लायक ही नहीं होगी फिर खेलने की। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और मीम्स को फिर किस तरह टैकल करेंगे? वो एक जो तूफान बरपा होगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो उन्होंने हमेशा ही, उनका शुरू से यही काम है, ठीक है। वो बातें ही कर सकते हैं और कर कुछ नहीं सकते। सर कर तो वो देते हैं, 8-1 तो किया होगा उन्होंने। हाँ जी, वो तो है, मगर हमने 6-0 भी किया हुआ है, वो भी याद रखना चाहिए। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था, तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था, तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखें, चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है।
अहम फैसला हो गया है जिसका इंतजार था। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो भी कहेंगे उसी पर अमल किया जाएगा, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया था कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त की है, हमने अपने लिए नहीं बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से यह कहा गया है, हम हर वक्त अच्छी खबर के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हुई है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। जाया देखिए ये तो आपको ही पता है, मुझे भी, ये छोड़ें आप, ये बात तो देखें, ये होनी थी, एक विंडो ओपन करनी थी, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बनानी थी, क्योंकि डेडलॉक आ गया था और मैच लाजमी होना था। ये मुझे ही पता है, आपको ही पता है कि विंडोज ओपन की जाती है कि भाई यूएई ने भी कह दिया आपसे, श्रीलंका भी आपसे गुजारिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि मैच होना था। हमें क्या मिला ये बताएं ना, हमें क्या मिला इस चीज से? देखिए ज़ोएब, हमें एक रिस्पेक्ट मिली, हमें एक पावर मिली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे चलकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप ये पूछेंगे कि हमें क्या मिला, हमने दूसरों के लिए आवाज बुलंद की और बताया कि हम अकेले किसी को उसका हक दिला सकते हैं। बांग्लादेश को 12 क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने एक वोट देकर जो है वो दीवार से लगा दिया। उसके बाद उनको इस बात का भी खदशा था कि उनको मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट से आउट किया जा सकता है, उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश का है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के रेवेन्यू पे चलता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जब लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी डिमांड रखेगा टेबल के ऊपर, सामने बांग्लादेश को दिखाएगा, पीछे जो है वो अपने मामलात रखेगा,